हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे लिमिट से रिलेटेड। ठीक है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है कुछ फंक्शंस की। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कैसे हम पिछले सेशन में हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए अब। Evaluate the given limit x tends to 0, x plus 1 raised to power 5 minus 1 by x। चलिए इसको इवेल्युएट कीजिए। तो ठीक है, देखिए यहां पे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बाय x ये है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें इसकी तो क्या आ जाएगा? x की जगह 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बाय 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1 तो 1 आ गया, 1 की पावर 5 माइनस 1 बाय 0 यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। अगर ये 0/0 फॉर्म में आ गया है तो हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? देखिए लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे अगर पावर है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस x माइनस a होगा। ठीक है, यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n और यहाँ पे सिंपली x माइनस a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है यहाँ पे इस लिमिट के लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, और फिर हम इसको, या हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये है, ठीक है, इसको हम एक टर्म बना लेते हैं। अब x की फॉर्म में तो है ये, तो इसकी जगह मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। तो अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस 1 है यहाँ पे, इसकी जगह मैं y लिख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू y माइनस 1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो लिमिट है, ठीक है, जो फंक्शन है x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बाय x, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? x की जगह y माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसकी पावर 5 माइनस 1 बाय x की जगह y माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर मैं यहां से आगे इसको सॉल्व करूं, -1 प्लस 1 कट गया तो ये आ जाएगा, इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, a क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ये लिमिट है हमारी y टेंड्स टू 1। ठीक है, y टेंड्स टू 1 बिकॉज यहाँ पे क्या है? y रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अगर इसको भी पावर 5 कर दो तो एक ही बात है।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह कर सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार ये, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a, ये a है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n की जगह क्या है, n की जगह यहाँ पे 5 दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं 5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 इंटू a कितना है, 1 है, ठीक है, 1 की पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 की पावर 4 दैट इज 5। नोट कर लिया सबने, चलिए अगला देखिए, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 बाय x की पावर 10 माइनस 1। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 बाय x। चलिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। तो पार्ट 1 है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये है x की पावर 15 माइनस 1 बाय x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं क्या आ जाएगा, ये है 1 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 10 माइनस 1, यही करेंगे। तो 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 ये आ गया 0 बाय 0। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बस उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, अभी जो हमने यूज किया था सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a n माइनस 1। इसका यूज करके फटाफट सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हमें लिखना है इसको, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 आ गया और यहाँ पे आ गया x की पावर 15 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a, ठीक है, n क्या है, 15 है, 15 इंटू a है 1 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, यही आ जाएगा। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 1 की पावर 14 अपॉन 10 इंटू 1 की पावर 9, तो ये आ गया 15 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 1, ये आ जाएगा 5 3 जा 5 2 जा 3/2 आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन लिखिए, ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है इसी के जैसा, इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। इवेल्युएट द लिमिट, इसको इवेल्युएट करेंगे आप 3x² -x -10 / x² -4, और ये है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और ये फंक्शन है 3x² -x -10 बाय x² -4। इसको इवेल्युएट करेंगे 2 पे, तो 3x की जगह हम लिख देंगे 2, 2 का स्क्वायर -2 -10 बाय 2 का स्क्वायर -4, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 -12 बटे 4 -4, ये आ गया 0 बटे 0, ठीक है। अब लिखेंगे evaluating the function at x is equal to 2, it is of the form 0/0, 0/0 की फॉर्म में आ गया, इनडिटरमिनेंट है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे जैसे करते ही हैं। तो यहाँ पे है लिमिट, यहाँ लिख लीजिए चाहे आप, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² -x -10 बाय x² -4। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लगेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और डिनोमिनेटर में होगा आपका a² -b², ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट 2 है ये, है ना, x टेंड्स टू 0 में 2 होगा यहाँ पे, x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा 3x²। बीच वाली टर्म में क्या आना चाहिए, देखिए 3 इंटू -10 कितना हो गया, -30 होना चाहिए, ठीक है। तो -30 आना चाहिए, -5x प्लस 6x, ठीक है। -5x प्लस 6x तो नहीं होगा क्योंकि हमें -x चाहिए, यहाँ तो +x आ जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे -6x प्लस 5x -10, यहाँ पे बात बन सकती है कैसे, देखिए -6 इंटू +5 कितना हो गया, -30 हो गया, एंड -6x प्लस 5x -x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आएगा x² -2 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, और ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, तो x -2 प्लस 5 कॉमन आ गया, x -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x -2। आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x -2 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x -2, ठीक है। x -2 से x -2 कट गया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। इसको लिखेंगे अब लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 3x प्लस 5 बाय x प्लस 2, इवेल्युएट कर लीजिए इसको, 3 इंटू 2 प्लस 5 बाय 2 प्लस 2, ये कितना आ गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 बटे 4 11 बटे 4, ठीक है। नोट कर लीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करेंगे अपना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।